जी, इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें ठहरी हुई हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए हैं और इससे पहले इमरान खान की जो पूरी मूवमेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए, इसकी एक कड़ी पंजाब के अंदर हुई है जिसके अंदर पीटीआई ने क्लीन स्वेप किया है। और कल का दिन एक इंतहाई अहम तरीन दिन है जो पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बैठे हैं उनके भी दिल धड़क रहे हैं कल के लिए, क्योंकि आने वाले कल के अंदर फैसला होगा कि आने वाला पाकिस्तान के अंदर क्या श्रीलंका बनने जा रहा है या फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आगे की तरफ बढ़ेगी। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद हैं और यहाँ पे हर एक्टिविटीज़ के अंदर साथ होते हैं। दिलपजीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कल का जो माहौल है आप कैसा देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि कल क्या होने जा रहा है? देखें जी, अब अपोजिशन के हर अरबे फेल हो चुके हैं और वो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे। इनसे इन्होंने जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। अब और मैं एक बात और आपको बता दूं, इमरान खान अब एक ब्रांड बन गया है। इमरान खान एक यानी यहाँ जहाँ पहुँच गया है ना, वहाँ पे उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन चीज़ दिलपजीर साहब ये है कि क्या आप समझते हैं कि ये जमहूरियत में ओवरसीज़ में रहने वाले लोग जो हम लोग हैं, हम लोग यहाँ की गवर्नमेंट देखते हैं कि वो इश्यूज़ के ऊपर ख़त्म हो जाती हैं, इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला पैसे दिए जा रहे हैं। इनका एक बंदे को 40 करोड़ दे के बाहर भगा दिया गया है। आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की जो इंटरनल जमहूरियत का नाम जो लिया जाता था वो सब खुल के सामने आ गया? देखें जी, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो अदालती निज़ाम है, उनको गौर करना पड़ेगा कि जब तक आप ऐसे लोगों को फॉर लाइफ जो है ना नाइल नहीं करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह जैसे बाई इलेक्शंस में पीटीआई कामयाब हुई है और उनको इस वक्त अददी बरतरी हासिल है, तो इंशाल्लाह कल पीटीआई हुकूमत बनाएगी और परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला बनेंगे। देखें, पाकिस्तानी कौम जो है वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये जो हथकंडे हैं इससे इनका इमेज और डिस्टॉर्ट होगा और ये अपना जो रही सही साख है उसको भी ख़त्म कर देंगे। ये तो हकीकत है कि पीडीएम की दाल नहीं गल रही। जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, जरदारी बुनियादी तौर पे बड़ा घाघ किस्म का सियासतदान है। वो अगर 4 घंटे या 6 घंटे चोरी शुजात के पास बैठा रहता है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो वहाँ पे सौदेबाजी कर रहा था। वो अपना फ्यूचर बचाने के चक्कर में था। वो इस चक्कर में वहाँ बैठा हुआ था कि अगर कल आप वज़ीर आला बन रहे हैं आपकी पार्टी, तो उसे पता है कि फिर आइंदा के लिए पूरे पंजाब से नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी सफाया हो जाना है। सिस्टम कोई रोबोट्स नहीं लेके आते, सिस्टम कोई आपके ऊपर इम्पोज नहीं करती मशीनें। सिस्टम हम इंसानों की जो जहनी इख्तराएँ हैं वहाँ से सिस्टम निकलते हैं, आना चाहिए बेसिकली। और कल के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी पार्टी से तो ताल्लुक़ रखता नहीं, मगर ये है कि अगर मैं पठान हूँ तो मुझे केपीके का ज़्यादा पता होगा। आप सिंध से हैं तो आपको कराची का ज़्यादा पता होगा। मेरा अपनी राय के मुताबिक पंजाब की नब्ज़ पे चौधरीयों का हाथ बहुत तगड़ा। वो पंजाब की प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, वहाँ पे उनको पहले भी पता है। उन्होंने पंजाब के लिए जितना काम किया है, मेरा ख्याल अभी तक किसी और सियासतदान ने नहीं किया। ओवरऑल ज़्यादातर की राय यही है कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही का बहुत ज़्यादा चांस है बनने का और आने वाले दिनों के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी।